क्लास 9th मैथमेटिक्स वीडियो नंबर 7th ए में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इरेशनल नंबर्स का इसमें लूँगा। ये 7A 7B दो वीडियोस के रूप में होगा। कंटिन्यूएशन में आपको दोनों वीडियो इसके लिए सावधानी पूर्वक देखने होंगे। आज का पहला मेरा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक इरेशनल नंबर्स। आपने लाइक फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ी हैं। उसी तरह से लाइक और अनलाइक इरेशनल नंबर्स में से हम कैसे छांटें, आइए हल्का सा अभ्यास करें। यहाँ बॉक्स वाइज इस बॉक्स में मैंने कुछ आपको नंबर्स दिए हैं। आई हैव टेकन 5/2, 3/2, ओनली √2, 1/2 इंटू √2। यहां आप देख रहे हैं कि इसमें इरेशनल पार्ट √2 सभी में स्क्वायर रूट 2 है। सो सभी दिए हुए इरेशनल नंबर्स यहां लाइक हैं। आपका ये बॉक्स लाइक इरेशनल नंबर्स का बनता है। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं ये इरेशनल नंबर वाला पार्ट, कहीं मैंने √3 लिया है, कहीं √5 लिया है, कहीं √2 दोबारा से √6। सो यहाँ √3 है, √5 है, √2 है, √6 है, कहीं आपस में ये मैच नहीं हो रहे हैं। सो ये वाला ग्रुप अनलाइक इरेशनल नंबर्स ये बने हैं। अनलाइक ये अनलाइक जो ग्रुप बना है इसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बीच में एक साइन प्लेस करेंगे। यदि हमें ये कहा जाए कि 5/3 और 2/5 को ऐड कर दीजिए, सिंपली वी पुट ए साइन ऑफ एडिशन। नेक्स्ट थर्ड में देखिए, यहां मैंने ऑर्डर ऑफ सर्ड भी चेंज कर दिया है, ऑर्डर ऑफ सर्ड भी बदल दिया गया है। 2 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 3, 7 इंटू थर्ड रूट ऑफ 3। ऑब्वियसली यहां आप देख रहे हैं यह है क्यूब रूट 2 और यहां स्क्वायर रूट 2। ऐसा लगता है 2 से जैसे ये लाइक हों, लेकिन ये अनलाइक इरेशनल नंबर्स हैं। यहां हमें ऐसा लगता है जैसे ये रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3, लेकिन यहां इनके ऑर्डर डिफरेंट हैं। दैट्स वाई दीज आर नॉट लाइक इरेशनल नंबर्स। ये भी अनलाइक हैं दोनों, ये भी अनलाइक हैं दोनों। ये पूरा का पूरा ग्रुप आपके पास बनता है अनलाइक इरेशनल नंबर्स। फोर्थ ग्रुप क्लियर करता हूं। 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 5 इंटू स्क्वायर रूट 8, लेकिन प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया था दिस 5/8 कैन बी फर्दर रिटन इन दिस फॉर्म। हाउ आई कैन राइट दिस √8 as √8 is equal to square root 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां देखें पेयर बन रहा है, ये जो आपका पेयर बन रहा है इस बॉक्स में देखिए, ये पेयर बन रहा है तो ये 2 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। सो √8 को हमने 2√2 में बदला, यहां साफ दिखाई दे रहा है। सो इससे पहले की स्टेप हमारे पास हो जाएगी 5 इंटू 2√2 विच विल बिकम 10√2। नाउ लुक एट दीज टू पार्ट्स, they have same irrational number. So 4 square root 2 and 10 square root 2 are like. जहां हम देख रहे हैं कि 4/2 और दूसरी संख्या हमारे पास बन गई है, सॉरी आई शुड नॉट राइट
प्लस 10√2। ये दोनों लाइक रेशनल नंबर बन गए हैं, पेयर है ये, इससे अनलाइक है ये। यहां दूसरे पेयर की हम बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट 45 को हम बदल सकते हैं। स्क्वायर रूट 45 को बदला जा सकता है, मैंने बॉक्स में पहले रफ वर्क किया हुआ है। स्क्वायर रूट 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो टेक दिस 5, this 3 outside root, so 3 into square root 5, this 7 into 3 root 5. So here this rational number will become 21 into under root 5. So these two numbers are like, and separately these two numbers are like. Next, here in last box, this is 5 into cube root of 7, 5 into fourth root of 7। यहां हम देख रहे हैं कि रूट के नीचे तो दिखाई दे रहा है 7 7 इकट्ठा है, बाहर रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन रूट सेम नहीं है। यहाँ 7 की पावर 1/3 है, यानी थर्ड रूट ऑफ 7 है, यहाँ फोर्थ रूट ऑफ 7 है। दैट्स वाई दीज नंबर्स आर अनलाइक। यहां भी साफ दिखाई दे रहा है रेशनल पार्ट 2 2 दोनों में सेम है। स्क्वायर रूट के नीचे, क्यूब रूट के नीचे 10 10 साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ऑर्डर ऑफ सर्ड सेम नहीं है। सो ये वाले पार्ट ऑलमोस्ट दिखाई देते हैं एक जैसे, लेकिन यहाँ क्यूब रूट ऑफ 10 है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। सो दीज आर अनलाइक। Unlike. I think it is clear to all of you. If no, then revise this. How to add and subtract irrational numbers. We have one irrational number here, which is a combination of rational and irrational number. Another irrational number, which is difference of irrational and irrational number. So how to add and how to subtract? Let's see. I have to add them or I have to solve them. Here one more thing is important, that you have to add rational part to rational part and irrational part to irrational part. मैंने बताया था लाइक रेशनल या इरेशनल नंबर्स पहले इकट्ठे करेंगे, हम इसे रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट खोल लीजिए, 5 प्लस 3√2, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यों के यहाँ साइन लेके लिख दीजिए 3 माइनस 7 √2। Take these irrational numbers separately and add them together. So I am taking 5 plus 3 plus 3√2 minus 7√2. I will add them separately and add them separately. So what is the result of 5 plus 3? It will become 8 plus, what is the result of 3√2 minus 7√2? It will become minus 4√2। यहां आप सावधानी से देखें, जैसे मैं पिछले वीडियोस में बता रहा हूं, 3 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, दोनों के साथ √2 लाइक इरेशनल नंबर्स हैं ये, तो क्योंकि साइन डिफरेंट है, you have to find out difference with minus sign. This is 4√2. So simply you can write it as 8 minus 4
under root 2. Do not subtract this 4 from 8. Rational number cannot be added to or subtracted from irrational numbers. Next one. Here simply you have to change the sign of these irrational numbers. I have taken sum of two irrational numbers here. 4 under root 7 plus 3 under root 5 minus 2 under root 5 minus 3, sorry, I am changing this sign, 3 under root 7. So simply when I have told you about like and unlike rational numbers, certainly these two numbers are like. So I am taking them together. 4 under root 7 plus 3 under root 7. Now I am taking these two as these two are like plus 3 root 5 minus 2 root 5. Is it clear? So taking this square root 7 as common, I have to add 4 and 3, not 7 and 7. This 7 will become common, just like in 4x plus 3x. Our x remains common and we add 4 and 3. So this is 7 under root 7. What is difference of these two? 3y minus 2y. And you will get only 1y or simply 1y or just plus under root 5. Be careful, I am not writing 1 here, or you can write. Otherwise, in many books, this 1 is not written. So, it will be the solution. Here, be careful. These two numbers under the roots are not same. They are unlike. So, you should not add them. न तो आप अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 में जोड़ सकते हैं, न ये 7 1 में जोड़ सकते हैं, क्योंकि टोटली ये आपस में अनलाइक इरेशनल नंबर्स हैं. यही आपकी सॉल्व फॉर्म है. उम्मीद है आप दोनों ही तरह के सवाल ये समझ गए होंगे. इन नेक्स्ट केस आई एम टेकिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of irrational numbers. In some previous video, I have taken these questions, this type of questions. In multiplication and division, we multiply rational number part with rational number part and irrational number part with irrational number part. So when we multiply this, you have to be careful that you have to multiply 7 with 3 and this under root 5 with under root 2. In this way, your answer will become 7 3s are 21. In the same root, you can multiply, as order of third is same, you can multiply 5 and 2 now. 10. So this is not similar to addition or subtraction. Here, this is a binomial and we have to multiply it by monomial. So previous algebra में जैसे आप करते थे, यदि आपको 3x को 2x plus 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, तो आप कैसे करते थे? इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन आप पहले करते थे. पहले ये दिखा देता हूं, फिर ऊपर वाला सवाल करूंगा. 3 2 जा 6 x into x square. Then I have to multiply this monomial by this plus 15x.
यदि आप ये मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा के करना जानते हैं तो मैं बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन ऊपर इरेशनल नंबर्स के करूंगा। और यदि इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आती है तो कोशिश करिएगा कि पिछले 7th 8th में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जाइए और वहां मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आप एक बार दोबारा रिवाइज करें। सो आई एम रिवर्सिंग इट। आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन। I have to multiply this 7 under root 3 by 3 under root 5 plus 2 root 3. What should I do now? I have to multiply this monomial by this first. So 7 into 3 will get 21. Under root 3 and under root 5 will become under root 15. And now you have to multiply this monomial with this. This is, it will become positive. 7 to the 14 and under root 3 will become 3, or I am taking these into same root. Here it will become 21 into under root 15 plus 14 multiplied by 342. इससे आगे आपको ये 42, 21 में या 15 में ऐड या सब्ट्रैक्ट और नहीं करना है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में और ये रेशनल पार्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी हो चुकी। अब इसी तरह यदि आपको मोनोमियल से मोनोमियल डिवाइड करनी पड़े, यानी एक एक संख्याएं आपके पास हों, दोनों को डिवाइड करना पड़े। देखो यहाँ बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, यहाँ नहीं है, सो आई एम टेकिंग दिस एज मोनोमियल। यहां आपको रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करना है और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करना है और उनकी प्रोडक्ट करनी है, यानी अंडर रूट 15 को 3 से डिवाइड करना है एंड यू हैव टू पुट ए साइन ऑफ प्रोडक्ट हियर, यानी 12 को डिवाइड करेंगे आप 4 से और अंडर रूट 15 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 से। इन दोनों का रिजल्ट हो जाएगा 3 और इन दोनों का रिजल्ट हो जाएगा 3 5 जा 15 अंडर रूट 5। So here I am taking division by monomial. I have to divide a binomial. So I have to divide this number first by this and again secondly this number by this number, means I have to divide 2 times. So I am dividing 10 under root 21, taking it as upon 2 under root 3 plus 25 under root 15 upon 2 under root 3. Here you can look at 10 is divided by 2, you will get 5. This 21 is divided by 3, you will get under root 7 plus 25 is not divided by 2, so take it in the same form. This under root 15 can be divided by 3 and you will get root 5. I think you can understand all these things. These are so simple. Now let's take next step. I'm taking these examples step by step so that you can understand more easily. इसको सिखाने से पहले मैं 8वीं के 2-3 क्वेश्चंस को रिकॉल करूंगा। स्क्वायर रूट में आपने देखा था by which smallest number 250 should be multiplied or divided by so that it will become a perfect square. मान लीजिए मेरे पास 250 है, मैं बाद में इसे इरेज कर दूंगा।
ये 250 हम देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखता हूं, 2 से डिवाइड कर दीजिए 125, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 2 से डिवाइड ये नहीं होगा, 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 5 5 जा 5 5। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते थे तो 250 के स्क्वायर रूट में ये परफेक्ट स्क्वायर तो केवल 5 का रह गया, स्क्वायर रूट 10 तो रह ही जाएगा। सो वास्तव में इस 250 को यदि मुझे डिवाइड करना पड़ता तो मैं 10 से डिवाइड करता ताकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलता। अब यदि परफेक्ट स्क्वायर आप चाहते हैं तो सीधी सी बात है, इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यदि मल्टीप्लाई करने के बारे में कोई पूछता है तो फिर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता। यानी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, I can make this 250 perfect square by dividing 10 or by multiplying 10. 250 is multiplied by 10. In both the cases, you will get a perfect square. Taking from this, so I think you might have done such questions in your 8th class. If not, then go through square root part of 8th. I'm talking about what is the rationalization of irrational numbers. What is rationalization? Making an irrational number irrational. irrational नंबर को रेशनल नंबर बनाने के लिए जो प्रोसेस हम अपनाते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है, वो रेशनलाइजेशन बोला जाता है। मान लीजिए यहां आपके पास 3√5 है और मैं इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और ये मेरे पास बन जाए 15। This simple process is called rationalization. This was a rational number and I have to multiply it by some suitable number so that it will become rational. So making an irrational number a rational number is called rationalization. So if I want to make this under root 2 a rational number, I have to multiply it by under root 2. It will come. I am changing color in order to make it clear. I have to multiply it by under root 2. You will get 2. So this number is, you have multiplied it by, we have so many irrational numbers, but this is selected one. I will multiply it by under root 3, it will be 3. I will multiply it by under root 5, it will become 5. Simply in these numbers we have to multiply this by itself. But in some cases here such type differs. यहां भी अंडर रूट 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहां अंडर रूट 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उससे छोटी कोई संख्या आप नहीं ले पाएंगे। यहां एक अंतर है, यहां अंडर रूट 8 है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब यदि इस 2 को हम एक अंडर रूट 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहां 4 हो जाएगा। सो नेसेसरीली we should not multiply this under root 8 by under root 8. So in higher numbers, I am making them more clear. What will be the rationalizing factor, or how can we make rational this number? You have to multiply it by under root 10. I am overwriting. Multiply it by under root 10. You will get 10. Here the case will differ.
This under root 12 is 2 into 2 into 3. So I have to multiply it by under root 3 only. So when this under root 12 is multiplied by under root 3, you will get 36 square root and you will get 6. Take this case of 50. It is 5 into 5 into 2. So I have to multiply it by under root 2 only. It will be 100 and which will become rational. So these are small steps. You have to understand how to make irrational numbers rational. How to make irrational numbers rational. This process is called rationalization. So if I have some space here, the process of changing irrational numbers to rational numbers is called rationalization. So be careful about its definition. You have to revise, you have to understand it basically. No need to write this definition, but you have to be clear about what is rationalization. Rationalization is the process of making irrational numbers or changing of irrational numbers to rational numbers by multiplying or by dividing a suitable number. I am taking one more basic question. स्टूडेंट्स अक्सर कई बार पूछते हैं, सर जब 1/√2 लिख दिया तो हमें बार बार ये परेशान क्यों किया जाता है कि आप इसे रेशनलाइज करिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। व्हाई डू वी रेशनलाइज आवर गिवन इरेशनल नंबर्स। दिए हुए इरेशनल नंबर्स को रेशनल बनाने की प्रक्रिया क्यों जरूरी है, क्यों ये सिंपलेस्ट फॉर्म बोली जाती है और क्यों हमारे से बदलवाया जाता है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था √2 इरेशनल नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल था ये। इट इज 1.414। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लीजिए हमारे पास कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर आता है 1/√2, तो यहां आप साफ सुथरी तरह से देखें कि आपका ये पार्ट हो जाएगा 1/1.414। आई एम नॉट क्वाइट श्योर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ये कितना सा बड़ा है कितना सा छोटा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। सो बाई एलिमिनेटिंग दिस डेसिमल, ये डेसिमल हटाया, ऊपर 3 जीरो लगाई और अब हमारे लिए तैयार है कैसे हम इसे डिवाइड करें। मैं डिवाइड कर रहा हूं। हमें 1000 को डिवाइड करना है 14 से। सो टेक ए जीरो, योर फर्स्ट टेबल, 14 7 जा 98। सो दिस इज 9898। 2 0 2 once again, take one more 0, 2 0 2, ठीक है। So I'm writing here 14, something wrong with it, 2 yes 0, here I have taken a wrong digit 1. Now look at 1414 is more than 1020, so I have to put one more 0 here, and if you are taking 2 zeros at the same time, I have taken 1 0 here. आप कहते हैं पहाड़ा नहीं गया, चढ़ा दी 0, सो एक 0 और लें और 7 पे ये टेबल फिर चली जाएगी। You will get 9898 here.
and this process will continue forever, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है. So we have got approximate value of this 1 upon under root 2. अब देखें ये 1000 को 1414 से डिवाइड करना, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना. दिस मेथड लुक्स लाइक क्लमजी, थोड़ा सा लंबा लगता है. यदि हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन मैंने अभी बताया था कि इस अंडर रूट 2 को कैसे हम रेशनल बना सकते हैं. यदि हम इस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो केवल न्यूमरेटर को नहीं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ आई हैव 1 अपॉन अंडर रूट 2, आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दीज नंबर्स, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स में आप केवल न्यूमरेटर या केवल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड अकेला नहीं कर सकते. आप दोनों को, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी. जब हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट अंडर रूट 2, और नाउ दिस डिनोमिनेटर हैज बिकम रेशनल. So this process is also called rationalization. Now I have under root 2 upon 2. Value of this under root 2 is this, and 2 is rational. So can you divide it orally? Yes, 0.707. So it has become very easy to calculate our numerical value if we rationalize denominator first. यदि हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दें तो ये वैल्यू निकालनी हमारे लिए ज्यादा इजी होती है. इन स्टैंडर्ड फॉर्म we take irrational part in numerator and we will try to eliminate irrational part from denominator. This is called rationalization, and I have told you the need of rationalization. So never think that you are making our process hard. It is method of simplification. Now let's take one more difference. What is difference between rationalizing factor and simplest rationalizing factor? This simplest rationalizing factor is also called SRF. In some books, simplest rationalizing factor. Let's take an example. Let's we have under root 8. If we multiply under root 8 by under root 8, you will get a rational number. I have shown it here. Under root 8 multiplied by under root 8 is equal to 8. Here under root 8 is rationalizing factor, but not simplest. आपसे यदि कोई स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 8 पूछे तो 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 सभी हैं. स्मॉलेस्ट फैक्टर का मतलब 1 है, ना कि 2 या 4 या 8. सो सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर का भी अर्थ कुछ अलग है. सो किसी भी संख्या को स्क्वायर रूट वाली को मिली और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशनल नंबर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो रेशनलाइजिंग फैक्टर सिंपलेस्ट नहीं होगा. नाउ लेट्स हैव one more practice here. Take under root 8. I can express this under root 8 as product of primes 2 into 2 into 2. So this 8 will become 8 under root 2. Now simply I have to make this under root 2 rational. So multiplying it by under root 2, this is the rationalizing factor that will make under root 8 rational by providing you the simplest number, the lowest number. So SRF of simplest rationalizing factor of under root 8 is under root 2. And if you are taking rationalizing factor only, it can be under root 8. Or you can multiply it by under root 32. You will get something other rational number here. So it will provide you larger number.
So we are trying to get simplest form. So there is a difference between rationalizing factor and simplest rationalizing factor. So I am taking one more type of question. It is rationalization of numerator and denominator. Simply, one more thing. In class 9, there is a special note here. In class 9, we generally rationalize denominators only. अभी आपने 1/√2 को रेशनलाइज होते देखा. ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना 9th में होता है. बाकी यदि आप आगे 10th में जाओगे तो कुछ नए चैप्टर्स आपके आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, उसमें हम न्यूमरेटर के रेशनलाइजेशन भी करते हैं. सो डोंट फॉरगेट, कभी ये मत अपने माइंड में रखना कि हम केवल डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज कर सकते हैं, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना गलत होता है. नहीं, हम दोनों ही नंबर्स का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, whether it is in numerator or whether it is in denominator. I've taken a case. We can rationalizing both parts of fractional irrational number. Just I am taking 1/3√2. So इस 3√2 को रेशनलाइज बनाने वाला √2 है केवल. 3 तो ऑलरेडी है. 3 is already rational. So I will multiply by this number. This is SRF of, I am writing here, SRF of 3√2 is √2. So multiplying numerator and denominator by √2. This is numerator and this is denominator. What I will get? 1/3√2 is multiplied by √2 upon √2, as I have written here, multiplying numerator and denominator both. So product of 1 and √2 will be √2, and product of these two numbers, √2 multiplied by √2, will get 2, and multiplied by 3 you will get 6. So this is rationalization of denominator. You can do the same thing for numerator as well. यहां आप लिख सकते थे SRF of, यदि ये 3√2 न्यूमरेटर में होता तो SRF आप लिखते SRF of 3√2 is equal to √2. So multiplying numerator and denominator by this number will become 6 and it will become √2. So in this way we can rationalize both numerator and denominator. कभी कभी हम अपने मन में एक आइडिया अपने आप धारण कर लेते हैं जो चीज हमने नहीं देखी. जनरली जब तक हमने किसी कलाकार को पीछे साइकिल चलाते हुए नहीं देखा तब तक हमें यकीन ही नहीं था कि साइकिल उल्टा भी चलता होगा. इन सर्कस यू माइट हैव सीन, या कभी आपने टीवी पे कोई प्रोग्राम में कोई सर्कस प्रोग्राम या कोई और इस तरह का प्रोग्राम देखा हो जहां इवेंट्स इस तरह के होते हों, तो वहां आपने देखा होगा कोई आर्टिस्ट साइकिल को पीछे भी चलाता है. क्योंकि हमने आगे चलाया सिर्फ, तो हमें ये यकीन नहीं आता कि साइकिल पीछे भी चलता होगा. साइकिल पीछे भी चलता है. हमने कभी नहीं सोचा कि साइकिल एक पहिया से भी चलता है. आपने सर्कस वगैरह में यह भी देखा होगा कि कलाकार एक पहिए का साइकिल भी चलाते हैं, आगे भी और पीछे भी. सो इट नीड्स प्रैक्टिस. जिस तरह से आप एक डायरेक्शन में कोई काम कर सकते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में भी काम होता है. यदि आपने अभी तैरना सीखा है तो शायद आप आगे तैरना सीखे होंगे, पीछे तैरना आपको मुश्किल लगेगा. लेकिन सही बात यह है कि जो एक्सपर्ट स्विमर्स हैं वो पीछे की ओर भी तैरेंगे. सो इसी तरह मैथमेटिक्स में भी है, रिवर्स गियर भी आपको लगाने पड़ेंगे और फॉरवर्ड गियर्स भी आपको लगाने पड़ेंगे. ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का गियर है जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, और ये आपका रिवर्स गियर है जब आप न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं.
ये नोट मैंने आपको दिया कि क्लास 9th में आप जनरली डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। लेट्स टेक द एप्लीकेशन ऑफ सच नंबर्स। व्हाट इज how we can rationalize denominators. There are 3 to 4 cases of rationalization. In 9th class, most probably there are 3 type of cases when denominator is as monomial, as binomial, and some more complex cases when this denominator will be trinomial. Selected 2 to 3 questions or 4 questions will be given in 9th book and are asked frequently. So be careful about. There are 3 cases. One, when denominator is monomial. I am taking simple case today. I will take later on in 7th B video number 7B. I will release it possibly tomorrow. So let's solve this number. There is case 1. When denominator has only one term. Denominator has only one term. First of all, we have to write this number into simplest form. I am writing this number into simplest form. Taking same color, it will become 1 upon under root 3 into 3 into 3. It will become further on simplification, 3 will come out, 3 square root 3. Now clearly this 27 has 2 parts in it. One is rational, another is irrational. Sometimes students multiply this by this number itself. ये 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, फिर आपकी समस्याएं और बढ़ती हैं, नंबर बड़ा आ जाता है. So try out simplest things. Just think, if you multiply here by under root 3, this denominator will become rational. ये जो नीचे denominator आपको दिखाई दे रहा है ये rational हो जाएगा. So first of all we have to select SRF. What is SRF of 3 under root 3? I am not writing this under root 27 now. SRF of 3 root 3 is root 3. So multiplying numerator and denominator, multiplying numerator and denominator by root 3. What will you get? You will get 1 upon 3 root 3 multiplied by under root 3 upon under root 3. Do not forget to multiply both numerator and denominator. What is your result in numerator? It will be under root 3 only. And what will be your result here? It will be 3 under root 3 multiplied by under root 3. This part will become 3 multiplied by 3. So it will be 3 into 3, that is under root 3 upon 9. Now your denominator is rational. So we have rationalized, means this 27 was a rational number in denominator, and now only in denominator this number has become rational. 1 upon under root 27 is same as under root 3 upon 9. This is simplest form. In higher classes or in 7th or 8th, you might have learnt about that value of 7 is under root 3 is 1.73205 upon 9. Do not learn it by heart.
If there is need, then take only 2 decimal places. So you can divide them. 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 ऑलमोस्ट। क्योंकि आगे संख्याएं और भी हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो अभी भी रहेगा, बट सर्टेनली आई हैव सम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस नंबर. It is 0.19245, just nearly equal to 0.192. So simply remember that you should not do this part. I am taking simplification only. So यहां तक आपको 9th में पूछा जाएगा. एक क्वेश्चन और लेता हूं. 1/3 √8. इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमारी जरूरत क्या है वो चेक करिए. हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मिला है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. कभी कभी ऐसा होता है कि आप √8 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और √8 को आप मिक्स्ड सर्ड्स में चेंज नहीं कर पाते. सो पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि आगे हमारी समस्याएं ना आए. सो मेरे पास ये संख्या है, √8 का सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. क्या है? इट इज 2 into 2 into 2. आई एम रिवाइजिंग दिस रिपीटेडली. इट विल बिकम 2 √2. सो 3 आगे पहले से है, ये 3 चलता रहेगा, मल्टीप्लाई है, तो 3 into 2 will become 6 √2. So this number will become 1/6 √2. Now we have to rationalize this number. This number is in simplest form now. So I am taking this. Can you think what is SRF of this irrational number? Simplest rationalizing factor क्या होगा इसका? इसका simplest rationalizing factor होगा √2. यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिससे ये मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनल बन जाए. यदि आप ऐसा छांट सकते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं SRF ऑफ 6 √2 और जस्ट सिंपली दिस √2 इज √2 क्योंकि ये तो ऑलरेडी रेशनल है. सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2. बात बार बच्चे इस चीज के आदी हो जाते हैं कि जो कुछ उन्हें नीचे दिखाई देता है सिंपली वही ऊपर मल्टीप्लाई करके आगे चलते हैं. मैं इसमें आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा कि आगे आपको क्या दिक्कत आएंगी. बाद में जाके आपको ये काम फिर दोबारा करना पड़ेगा. सो देखिए एक बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस इज 1/6 √2 multiplied by √2 upon √2. Here it will become √2 and this number will become 12. यहां फिर देखें आपका डिनोमिनेटर रेशनल है. यदि हाँ तो हमारा काम पूरा हो गया. You have to write your answer here. यदि फर्दर सिंप्लीफिकेशन कई बार कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में या टीचर्स थोड़ा सा और पजल करने के लिए बच्चों को पूछते हैं, √2 की वो वैल्यू दे देते हैं कि √2 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताइए. सो √2 यदि 1.414 है देन यू हैव टू सिंपली डिवाइड इट बाय 12. अब समाप्त करता हूं. कुछ यहां आगे मैं कॉमन एरर्स फिर लूंगा. मैंने फिर यहां पॉइंट आउट किया है कि हम √8 से इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. आप करके देखिए, कुछ गलतियां आएंगी, फिर आपको √8 को फिर ऊपर जाके बाद में बदलना पड़ेगा. आई विल टेक सच थिंग्स इन लेटर वीडियोस. वीडियो नंबर 7B.
एक रिक्वेस्ट और इसी में वीडियो में कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने आवाज़ की प्रॉब्लम्स पाई हैं। कुछ बच्चों को ये देखते हुए ऐसा लगता है कि राइटिंग कमज़ोर है। मैं राइटिंग पैड यूज करता हूँ और राइटिंग पैड और राइटिंग पेन काफ़ी स्लिपरी से ये रहते हैं, फ्रिक्शन नहीं होता। यूजुअली मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है यदि कॉपी पेन पे देखा जाए, लेकिन यहाँ मुझे अलग तरह के पैड पे लिखना पड़ता है और अलग तरह के स्लेट पे लिखना पड़ता है। ये मैग्नेटिक हैं सभी और इसे लिखने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कुछ प्रैक्टिस मेरी है और कुछ और हो रही है। सो सिंपली नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हैंडराइटिंग भी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए। और आपके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो रिस्पॉन्स अभी कम है, मुझे नहीं